दो शब्द एक साथ आया है और उस सुख और शांति शब्द के पहले उपसर्ग लगा है परम, तो अर्थ हुआ कि कैसा सुख, तो परम सुख, कैसी शांति, परम शांति। जो समस्त मानव के मांग है, सभी मानव, धरती के सभी मानव सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। क्या आप लोगों की यह मांग नहीं है क्या? आप लोगों की भी मांग यही है कि मुझे भी सुख मिले और शांति मिले। इसी सुख और शांति के लिए आप श्रम करते हैं, साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आदि आदि अनेक उपाय आप करते हैं। किस लिए? तो परम शांति और सुख को पाने के लिए। धरती के सभी लोग प्रयत्नशील है अपने अपनी दिशाओं में, लेकिन खेद का विषय यह है, दुख का विषय यह है, परम जो शांति है, सुख जो परम प्राप्तव्य है हरेक जीव का, हरेक मानव का, उससे वंचित रह जाते हैं, उससे दूर रह जाते हैं। क्यों? इस पर कभी विचार हम लोग नहीं करते। यदि ठीक से विचार करेंगे तो समाधान निकल आएगा। क्यों नहीं हमारे जीवन में परम सुख और परम शांति आती है? पद के अगली कड़ी पर ध्यान दीजिए। आओ प्यारे सदगुरु द्वारे। हम सदगुरु के दरबार में नहीं पहुंचते, दरबार में नहीं पहुंचते। अब कोई प्रश्न करेंगे कि ये तमाम लोग तो हम लोग सदगुरु के दरबार में उपस्थित हैं, फिर हमें परम शांति सुख क्यों नहीं मिलता? जब सदगुरु के दरबार में उपस्थित होने के बाद हमें परम शांति सुख मिलेगा, तो मैं तो सदगुरु के दरबार में उपस्थित हूं, हाजिर हूं, तो मुझे परम सुख क्यों नहीं मिलता? अच्छा, अभी जितने लोग इस सदगुरु के दरबार में उपस्थित हैं, सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं वो हाथ उठाएंगे तो करीब करीब सब उठा रहे हैं, एक आध आदमी नहीं उठाए हैं, लेकिन करीब करीब सभी। देखिए, ये जब क्षणिक आप सदगुरु के दरबार में आए तो परम शांति और सुख का अनुभव कर रहे हैं। अभी तन से आए हैं, अब मन से आधा आए हैं, मन से पूरा नहीं आए हैं। सदगुरु के दरबार में आने का अर्थ होता है मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा। जब आप सदगुरु के दरबार में आ जाते हैं तब आप परम शांति सुख को प्राप्त करते हैं। तो हम तो आते हैं, कभी तन से आए, कभी मन से आए, कभी वचन से आए। हम कट कट कर आते हैं, हम छट छट के आते हैं। इसलिए जो हमारा सुख है, हमारी शांति है, वह पूर्ण नहीं होती। पूर्ण शांति तब हमें मिलेगी, परम सुख तब मिलेगा जब हम मनसा वाचा कर्मणा सदगुरु के दरबार में उपस्थित हों। अब प्रश्न उठता है कि मनसा वाचा कर्मणा, किस तरह से हम सदगुरु के दरबार में उपस्थित होंगे? जो मन से
सद्गुरु के दरबार में आते हैं उसका मन पवित्र हो जाता है। जो वचन से सद्गुरु के दरबार में आते हैं उसका वचन पवित्र होता है। जो कर्म से सद्गुरु दरबार में आते हैं उसका कर्म पवित्र हो जाता है। तो जब आपका मन पवित्र हो गया, जब आपका कर्म पवित्र हो गया और आपका वचन पवित्र हो गया, जब तीनों पवित्र हो गया तो परम शांति और परम सुख को कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं। क्योंकि मन पवित्र, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी की कहानी बहुत प्रचलित है। थोड़ा सा संक्षेप में मैं कह देना चाहता हूं। रविदास जी जूता सी रहे थे, अब पंडित जी लोग गंगा स्नान, आज मैं आ रहा था दरभंगा से तो तमाम लोग गाड़ी में जगह नहीं थी, सब सिमरिया गंगा घाट में स्नान करने के लिए आए। तो पंडित जी जा रहे थे तो रविदास जी प्रणाम किए, कहे कहाँ जा रहे हैं? कहा गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तो रविदास जी ने कहा एक डुबकी मेरे नाम से भी गंगा मैया को लगा दीजिएगा, और जो हमें गंगा मैया संदेश देंगे तो मुझे दे दीजिएगा। बस इसके लिए पंडित जी को दक्षिणा जो चाहिए वो दे दिए रविदास जी। जब वो स्नान कर लिए तो जो गंगा मैया को पंडित जी को याद आया कि अरे रविदास जी कहे थे जे हमारे नाम से भी एक डुबकी मंगा लीजिए, मारिएगा, और जब गंगा मैया जो देगी वो ले लीजिएगा, हमको दे दीजिएगा। चलो एक डुबकी मार लेते हैं। जब रविदास जी के नाम से गंगा मैया में एक डुबकी मारा पंडित जी, तो गंगा मैया प्रसन्न होकर के एक सोना का कंगन दे दिया जो रत्नजड़ित था। और जब वह कंगन को पाया, अरे रविदास जी के नाम से इतना सुंदर कंगन, अब वह लोभ हो गया, रविदास जी को दिया नहीं। तब वो किसको देंगे? सोचा कि चलो राजे को दे देते हैं, पैसा बहुत मिल जाएगा। राजा के पास गया तो रानी देखी, कहा इसका जोड़ा लगा दो। अब पंडित जी फंस गए, कहां से लाए हो इसका जोड़ा? क्यों एक तो कंगन तो पहनेंगे नहीं, दोनों हाथ में न पहनेंगे, जोड़ा लगा दो। अब पंडित जी फंस गए। अब कहा अब क्या करेंगे? फिर दौड़ा दौड़ा आया रविदास जी के पास, जो ऐसी सी घटना घट गई। अब मेरा जान संकट में है, यदि मैं कंगन का जोड़ा नहीं लगाऊंगा तो राजा हमको फांसी दे देगा। और आपके ही नाम से गंगा मैया कंगन दी थी। पंडित अपने आप को सोच रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूं और यह चमत्कार है इसलिए यह निम्न है, इनके नाम से क्या? अरे भक्ति जहां है वहीं भगवान है, वहीं परमात्मा है। मन चंगा है तो वहीं परमात्मा है। कबीर साहब ने कहा कि यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे कथ कबीर कबीर। यह मन जब निर्मल हो गया तो परमात्मा तो आपके पीछे पीछे। तब रविदास जी ने कहा तो मैं क्या करूं? आप तो ले गए तो ले आओ, जाओ करी गंगा जी से। फिर से नहीं प्राप्त हुआ। बड़ी उन्होंने विनय किया। संत तो दयालु होते हैं। रविदास जी उसी कठौती जो चाम घोंटता था, उसी कठौती में हाथ दे करके कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हे गंगा मैया इस कंगन की जोड़ा लगा दो, और उस कठौती में से कंगन निकाल कर दे दिया। कथा जो भी काल्पनिक हो, लेकिन भाव यह है
कि मन आपका पवित्र है तो परमात्मा आपके पास है। परमात्मा को खोजने के बाहर की आवश्यकता नहीं। यही आत्मा जो परम चासो आत्मा परमात्मा इत्यर्थ, यही आत्मा परम हो जाता है। तो मन से सदगुरु के दरबार में आना, समझ गए होंगे। अर्थात मन पवित्र निर्विकार भाव से। वचन, अब रात दिन हम गाली बोलते हैं। अभी तो यहाँ ज्यादातर हमारी माता बहनें ही हैं। मैं देखता हूं जो माता बैठी हैं, किसी की पुत्री तो सब है कि नहीं? सबके सब हो ना, किसी की पुत्री और किसी की पुतहू हो, पुतहू भी हो किसी की, और किसी की सास भी हो। तीनों घटनाएं आपके साथ घट रही है। आप सास भी हो, आप पुतहू भी हो, और आप बेटी भी हो, और आप ही लड़ रही हो। न पुतोह से मेल है सास को, और न सास को मेल है पुतोह को। क्यों भाई? इसलिए कि वाणी जो है, हम भाव जो है, भाव पुतोह को नहीं देते। जो पुतहु आपको सब दिन सेवा करेगी, वह जन्मी कहीं पली कहीं आपके घर में आई है, मां बाप को त्याग कर, क्या उसके मूल्य को, उसके दर्द को आपने सास होकर के समझा? नहीं समझा। ये पुतहु है, उसको रगड़ेंगे। बहुत सी सास ऐसे रगड़ती रहती है। होता क्या है, पुतोह के मन में दुख हो जाता है। ये पहली घटना। इसलिए वो वहां त्याग करके आपकी सेवा में आई है, इसलिए आप उसको बेटी की दर्जा दो। जितना प्रेम, जितना स्नेह, जितना प्यार आप अपने बेटी को देती हो, उतना पुतोह को दो। देखो पुतोह अवश्य आपको मानेगा। अब पुतोह क्या करती है? जितनी श्रद्धा अपनी मां में देती है, अब वहां रहना नहीं है, वह खाना खर्चा नहीं जोड़ता है। जो मां अपने गर्भ में 9 महीना रख करके दूध पिला करके उसके पति को पढ़ा लिखा करके जवान किया, और पढ़ा लिखा करके सर्विस दिलाया और कुछ किया, योग्य बनाया, और उसको तुमको सौंप दिया। क्योंकि पति तो आजकल पत्नी के अधीन रहते हैं ना। पत्नी जो नचाती है ना, पति वैसे नाचता है। तो जिसके नाम पर तुम सिंदूर पहनती हो, मंगलसूत्र पहनती हो, उस पति के जन्मदात्री कौन है? सास ही तो है, ससुर ही तो जन्मदाता है। क्या आपके सास और ससुर न होते तो क्या वह जिसके नाम पर तुम आज सुख भोग रही हो, जिस धन के आप अधिकारिणी अपने आप को करे कि इसकी मालकिन मैं ही हूं, एक एक पैसा जमा करके सास ससुर आपके लिए रखा, आप उसकी वैल्यू नहीं देती है, उसकी महत्व नहीं देती, और अपनी मां की ही गुण गाती रहती है, और सास को नीचा दृष्टि से देखती। पुतोह में ये हालत ये है। एक तरफ दोष नहीं है, दोनों तरफ दोष है। परिणाम क्या? चाहत सुख दुख संग न छारा। कबीर साहब कहते हैं कि सुख की सारी व्यवस्था उपस्थित है। आप देखिए गांव में, घर में कार है, एयर कंडीशन मकान है, बेटा है, बेटी है, सास है, पुतोह है, सब कुछ है, लेकिन है क्या नहीं? तो न परम सुख है न परम शांति है, कलह है। क्यों? क्योंकि भावना आप ठीक से वहां प्रस्तुत नहीं कर रही। न सास कर रही है पुतोह के प्रति, और न पुतोह करती है सास ससुर के प्रति।
आखिर आप इस सत्संग में आए हैं किस लिए आए हैं? तो यही शिक्षा प्राप्त करें। यदि यह शिक्षा आप प्राप्त करेंगे तो आपका घर स्वर्ग हो जाए, आपके जीवन में परम शांति आ जाएगी, परम सुख आएगा। सुख में परम सुख लगा हुआ है, शांति में परम शांति लगी हुई है। जैसे अब वहां सुख है तो भौतिक सुख है जो क्षणिक होता है, आता है चला जाता है, आज है कल नहीं है। लेकिन जो परम सुख है, परम शांति है, वह कभी खत्म नहीं होता। वह उसका संबंध आत्मा से है, उसका संबंध स्वस्वरूप से है। तो वह स्वस्वरूप को प्राप्ति आप सद्गुरु के दरबार में ही आके करोगे। जीने की कला, जीने का ढंग, बोलने की कला, बोलने का ढंग कहां आप सीखेंगे? आओ प्यारे सद्गुरु द्वारे, परम शांति सुख पाओगे। आज आप लोग आए तो इतनी बात तो सुने। यदि आप गौर करेंगे, यदि आप विचार करेंगे अपने ऊपर, तो निश्चय जीवन ज्योति केंद्र के प्रांगण से आप घर लौटेंगे, चाहे वह सास हो, ससुर हो, बेटी हो, पुतौह हो, उसके घर में शांति होगी, सुख होगा ही। यही सद्गुरु के दरबार में। हाँ, यदि आप सिर्फ तन से आई हो, अब मन से नहीं, यही सुन लोगी, इसी बात को यही भूल जाओगी। अस्थाई शांति के लिए मन को पवित्र, तन को पवित्र, वचन को पवित्र, कर्म को पवित्र, तो वाणी को पवित्र करो। ठीक से बोलो, संभाल करके बोलो। कबीर साहब के शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। आज घर में जितना भी कला है वह बोली की चलते, बोली को संभाल करके बोलो, जो औषधि का काम है। और वही कटु शब्द बोलोगे तो झगड़ा होगा। वाणी सत्य बोलो, निंदा शिकायत मत करो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, कबीर साहब ने कहा। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य का निवास करता है, जो सत्य बोलता है, उसी के हृदय में परमात्मा का वास है। वही हृदय जो है लक्ष्मी है। जिस दिन आप माता के उदर से निकल धरती पर आई, तब भी कहा लक्ष्मी आई है। और जब विवाह करके घर आप गई ससुराल, तो थाली में आरती लगा ले करके आपको आरती उतार करके घर आया लक्ष्मी। क्या आप अपनी लक्ष्मी का रूप रखी? यदि उसको आप ध्यान देंगे, हम साधु हैं, हम साधु हैं हम लोग, और आप सब कोई भक्त लोग हैं, आते हैं साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, बंदगी करते हैं। यदि हम विचार करें कि हमको आप सभी समाज के लोग साहेब बंदगी क्यों करते हैं, क्या साहेब बंदगी जो हमको कर रहे हैं उस योग्य हम हैं? यदि नहीं है तो उस योग बने। तो आज धरती से अनाचार, कदाचार, व्यभिचार सब मिट जाएगा। जो बाहर हमारा है वैसा भीतर नहीं है। कबीर साहब क्या कहे? जस कछनी तस कीजिए नाचा। जस कछनी का अर्थात जैसा आपने वेश धारण किया वैसा ही कर्म करो। लेकिन हमारा वेश तो साधु का होता है, कर्म कसाई का होता है। वेश भक्त का होता है, कर्म लुटेरा का होता है। इसलिए इस दोहरी स्थिति को समाप्त करें और यह जीवन ज्योति केंद्र में आए तो बाहर और भीतर दोनों उजाला हो, दोनों प्रकाशित हो। नीतिकार ने कहा, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मा नाम।
मनस्य अन्यद वचस्य अन्यद कर्मण्य अन्यद दुरात्मा नाम। जो मन से सोचते हैं वही वाणी से बोलते हैं, वही कर्म के द्वारा करते हैं, कहा वो महात्मा है। जो मन से सोचते हैं, मन से कुछ सोचते हैं, वाणी से कुछ और सोचते हैं, बोलते हैं, और कर्म से कुछ और करते हैं, कहा ये दुरात्मा है। मनसा वाचा कर्मणा। जब आप सदगुरु के दरबार में आते हैं तो जिस रूप में आप हैं, साड़ी में है, साया में है, धोती में है, कुर्ता में है, पेंट में है, शर्ट में है, किसी में है, आप संत हैं। क्योंकि आपका मन, वचन और कर्म तीनों एक है। अब मन अलग है, वचन अलग है, कर्म अलग है, तो कहा आप संत नहीं, आप तो दुरात्मा है, चाहे वह किसी वेश में हो। तो परम शांति सुख पाएगा कब? जब सदगुरु के दरबार में हम आएंगे। आओ प्यारे सदगुरु द्वारे परम शांति सुख पाएगा। सुख और शांति के साथ परम शब्द जुड़ा हुआ है। तो कर्म से, अब आप कर्म से जब हम आएंगे तो कृतिर यस्य सजीवितम, मैं कहा भीतर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। जो आप अच्छे कर्म करते हैं उसी का प्रकाश फैलता है, गलत कर्म करते हैं तो उसका दुर्गंधी फैलती है। तो अच्छे कर्म के द्वारा आपका प्रकाश धरती पर फैले। सदकर्म करें या सेवा करें, या शरीर से सेवा करें, दान करे, पुण्य करे, परोपकार करे। हम अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट ना दें, यह संकल्प करें। यह शरीर क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। यह माटी का तन है, माटी में मिल जाएगा। ये ओस के बबूला है, झड़ जाएगा। तो इस जो क्षणभंगुर शरीर को, जो शरीर क्षणभंगुर है लेकिन उत्तम है, क्यों उत्तम है? कि इसी शरीर से आप साधना कर सकते हैं। क्यों उत्तम है? क्योंकि इसी शरीर से आप सदगुरु के दरबार में आ सकते हैं। जो कुछ कमाते हो उसका दान करो, पुण्य करो, वही साथ जाएगा। अब खा पी करके भोग किया, अब भोग करके रोग पैदा किया और मर गया, क्या लिया? कितनों धन कमाए हो वह सब बेटा बेटी ले लेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं जाएगा। इसी शरीर रहते जो सेवा करोगे, सत्संग करोगे, साधना करोगे, भजन करोगे, दान करोगे, पुण्य करोगे, वही तुम्हारे साथ जाएगा। बाद में कुछ नहीं जाएगा, मर जाओगी ना। अब बेटा पिंडा मुंडा पढ़ाएगा, श्राद्ध कराएगा, गति देगा, उससे गति सदगति नहीं होगी। वो तो पंडित जी ठग करके ले जाएंगे। अभी जो तुम सेवा करोगे उसी से शांति मिलेगी, उसी से सुख मिलेगा। परदेसी जी ने बहुत सुंदर सदगुरु के जन्म दिन पर, जयंती के अवसर पर सदगुरु को राजू परदेसी जी समर्पित किए हैं। मैं सदगुरु के चरण में अनंत कोटि साहेब बंदगी करते हुए मैं यह कामना करता हूँ कि हमारे सदगुरु जब तक सूरज है, चांद रहे, तब तक हमारे सदगुरु का नाम रहे, यश रहे। अभी जो मैं दो शब्द आपके सामने बोला, किनकी देन है, किनका देन है? ही परम पूज्य गुरुदेव जी का देन है। मैं बचपन में सोचा कि गुरु को प्राप्त करूं, और उसके लिए मैं यहाँ धरारा भी आए थे, नेपाल तक भी गए, क्योंकि कबीर साहब की एक साखी मैंने सुना था, गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान। तब मैं खोज खोज करके जब सदगुरु के सत्संग यहाँ आपके
रंगलाल भगत जी के यहाँ हुए थे। तो वहीं पर सदगुरु के हम प्रवचन सुने और साहब जी से जुड़े। तो तब से उनके सानिध्य प्राप्त करके मैं आज आपके सामने अपने साधना को, अपने अनुभव को आपके बीच रखा। तो अब ज़्यादा ना कह करके सदगुरु के चरण में सत सत नमन करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम दूंगा। बोलिए सदगुरु देव की जय। बंदी छोर कबीर साहब की जय। बोलिए सदगुरु देव की जय।